बेहद मुश्किल है उन लोगों के लिए ये दर्द सहना जिन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में अपनों को खोया। मगर क्या करें, राजनीति का यही दस्तूर है। अपने हक की राजनीति हमेशा सर्वोपरि होती है और ऐसा ही एक राजनीति ममता बनर्जी की ओर से भी शुरू कर दिया गया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भरोसे से भरी ममता बनर्जी ने अपने पर खोल दिए हैं। अब वो उड़ान भर रही हैं 2024 के आकाश के लिए। ममता बनर्जी ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में शहीद दिवस के नाम पर 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। I do not know what will happen in 24, but from now we have to start our working or planning from now. हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम गड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं। साल फरोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजू का दिल में है। खेला होबे, ये ममता की हुंकार है। खेला होबे, जो अब दिल्ली को ललकार रही है। खेला होबे, ये दीदी की दहाड़ है जो अब बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। खेला आवार होबे, कभी खत्म हो जाएगा तो उसका बाद में हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे। इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े। दीदी ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया है। महागठबंधन का आह्वान किया है। कोरोना हो या फिर जासूसी विवाद, हिंसा हो या फिर रोजगार का मुद्दा, दीदी पूरी तरह से केंद्र पर हमलावर थी। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा, फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केहू का ऊपर विश्वास करते पाचे ना। मैं तो कहनी चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गए, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलছে। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलছে, এইভাবে देश चलते पारे ना। ममता बनर्जी बोल तो कोलकाता से रही थी, लेकिन उनको देश के 5 से ज्यादा राज्यों में देखा और सुना गया। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण किया गया और टीएमसी समर्थकों ने दीदी के एक एक लफ्ज पर तालियां पीटी। ममता का भाषण यूपी, गुजरात समेत देश के 32 जिलों में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली में ममता के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ। ममता ने खुद बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इस बार ममता ने सीधे गुजरात में सियासी घुसपैठ की है। ममता के पोस्टर गुजरात की सड़कों पर पटे पड़े हैं। हालांकि अहमदाबाद में ममता के पोस्टरों को आज सुबह हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में अब ममता दीदी खेला करने की तैयारी में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्चुअल रैली है वो यहाँ पे लाइव दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी आज के दिन शहीद रैली करती है और वही यहाँ पे वर्चुअली दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी के यहाँ पे बहुत कम कार्यकर्ता है, लेकिन जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता है उनको ये रैली दिखाई जा रही है। ममता के शहीद दिवस के जवाब में बीजेपी नेता दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटे, जहां बंगाल चुनाव की हिंसा का मुद्दा उठाया गया।
बीजेपी हिंसा में विश्वास नहीं करता है, ना हिंसा को मदद देता है। बंगाल में जो हिंसा कई सालों से चल रहा है, टीएमसी उसके एकदम अंतिम पर्याय तक ले गया है, जो कि लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद लगभग 45 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कल भी रायगंज में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है, पेड़ में टांग दिया गया है। निशंस रूप से हमारे 175 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। वो समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहते हैं। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थी। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती रही हैं। लेकिन इस बार ये शहीद दिवस का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि अब खेल सिर्फ बंगाल का नहीं है। अब सियासत सिर्फ विधानसभा चुनाव की नहीं है। बंगाल विजय के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। कल तक जिस दीदी के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती थी, आज वो दिल्ली को ललकार रही हैं। ये 2024 के लिए ममता का शक्ति प्रदर्शन है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।